मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्लियर्ड। बट ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मैं आपसे अलग से बात करूँगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनका सर रिजल्ट अनसक्सेसफुल है। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, रोना आता है। सर रो लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंदर का निकालो। बट एक चीज़ ये मत समझना कि सर हम इस कोर्स के लायक नहीं है, हम ये कर नहीं पाएंगे। देखो, तुमने करियर अपना डिफ़िकल्ट चूज़ करा है क्योंकि तुमको पता है सर इस करियर, ये सीए की वैल्यू क्या है, ये सीए हमको क्या रिवॉर्ड देगा आगे जाके, तुमको ये चीज़ पता है। तो तुम देखो, अगर कोई नॉर्मल बीकॉम बीए का कोर्स कर रहे होते ना, तो ये सारी चीज़ें बड़ी होती नहीं, बड़ा ईज़ी चल रही होती लाइफ। बट हमको लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और तुमको भी पता है ये रियलिटी किसी से छुपी नहीं है कि सीए का रिजल्ट में हर जना पास नहीं हो सकता। अगर हर जना पास हो जाता तो वो सीए की कोर्स की वैल्यू नहीं होती ना। ठीक है, हमको उस लायक बनना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिजल्ट फेवरेबल होगा। ठीक है, तो सेल्फ डाउट आ रहा है, रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, होएगा, सब नॉर्मल होएगा। वापस अपन लगेंगे और वापस बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करो और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपका नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पहले ये डिफाइन करो कि क्या आपको अंदर से पता था कि मेरा नहीं होगा। मतलब आपको ये था कि भाई प्रिपरेशन सही नहीं हो रखी है। तो माय डियर पीपल, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, वैल्यूएबल कोर्स। अगर आपको पता था ना, तो वो अभी वो सेल्फ डाउट जैसी चीज़ नहीं है। वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम क्या थी, अपना प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं हुआ था जो ये कोर्स मांग रहा था आपसे। तो वहाँ पे आपको अपने कोर्स की प्रिपरेशन में, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जल्दी से जल्दी लगना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वहाँ पे आपके पास में टाइम नहीं बनता। और देखो, जब अपन को पता है रियलिटी, देखो अपने ही अंदर अपन ने क्या प्रिपरेशन करी है वो आप खुद से ज़्यादा किसी को नहीं पता, है ना? तो अगर पता है कि भाई अपनी प्रिपरेशन अपन ने अच्छे से नहीं करी थी, देन स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। कैजुअल थे पहले, अब प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में चलो। पर सर, हमने तो प्रिपरेशन भी अच्छे से करी थी, हमने प्रिपरेशन भी अच्छे से करी थी, पर सर हमारा नहीं हुआ सर। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम एग्रीगेट में रह गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया सर, एक पेपर हमारा रह गया, बाकी सब क्लियर हो गया। सर हमारे साथ में ऐसा क्यों? तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे, बिल्कुल रियल टॉक करेंगे, इधर उधर का कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए अपन को अभी। अपन को अभी थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि यार वो क्या मिसिंग फैक्टर था जो हमको अभी सही करना है, ताकि हम जैन 26 में बढ़िया तरीके से निकाल पाए। पहली बात सुनो, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि सर सपोज करो उन्होंने कोई ग्रुप दिया हो, 150 नंबर थे, 150 उनको लेके आने थे, वो 135 140 की जोन में रह गए। मतलब वहां पे उनका क्या हुआ, तीनों के तीनों पेपर क्लियर हो गए, बट एग्रीगेट का इशू रह गया। ये बहुत सारे बच्चों के साथ में होगा। तो मैं तुम्हें आज एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोचना, इवेल्युएट करना खुद को। क्या तुमने जब वो ग्रुप दिया था, आप 130 135 तक पहुंचे हो? मतलब अपन को ये तो पता है कि भाई 40 के ऊपर कैसे लेके आने, बट अपन को ये नहीं पता कि 55 60 कैसे लेके आने पा रहे हैं, ताकि वो एग्रीगेट का इशू खत्म नहीं हुआ है। आई वॉन्ट टू आस्क, 3 अटेम्प्ट के एमटीपीज आरटीपीज ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं हमेशा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस की लिस्ट देता हूँ, कहाँ से देता हूँ भाई? एमटीपीज आरटीपीज ऐसे स्टडी मटेरियल। तो मेरे को, मैं आपको बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, एमटीपीज आरटीपीज ऐसे स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस अच्छे से करो अपने, उनको कैजुअली मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा टीचर का एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन, हाँ बस उस समय देख लिया, दैट इज अ कैजुअल अप्रोच, वो चेंज करनी है राजा अपन को। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ आप अगले अटेम्प्ट में एग्रीगेट को क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका टोटल 135 से 150 के बीच में अटक गया, एग्रीगेट का इशू हुआ है कुछ। ठीक है सर हमारा टोटल तो है ना 120s की लाइन में, 120s की लाइन में, तो अब क्या करें सर? अभी थोड़ा सा तुमको है ना, थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि कैजुअल अप्रोच थी क्या। अगर कैजुअल अप्रोच थी तब तो भाई अच्छे से कर लो, बट सर हम तो पढ़ भी सही से रहते। तो वहां पे 120 के आसपास अगर तुम्हारा नंबर आ रहा है, तो वन रीजन कैन बी कि अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। तो वहां पे थोड़ा सा अपन को सोचना चाहिए कि अपन कौन कौन से टॉपिक थे जहां पे बिल्कुल वीक पड़ गए, या कितने टॉपिक्स अपन छोड़ के चले गए। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच। ठीक है, तो अभी मैं ऑडिट से रिलेटेड उसकी बात अभी करूंगा। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग
समथिंग इन योर माइंड, मतलब दिमाग थोड़ा चल रहा है कि भाई अच्छा एमटीपीज आरटीपीज कुछ मिस हुआ, ठीक है, एग्रीगेट के इश्यूज के हुए, खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा। आप अपनी पोजीशन जानते हो, सर क्या क्या हमने टेस्ट दिए थे, क्या हमने इंस्टीट्यूट के एमटीपीज आरटीपीज करी थी, आपको पता है, आपको अपनी पोजीशन पता है, ठीक है। 1 से 2 दिन लगेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बोलूं सर, फेलियर किसने नहीं देखा? लाइफ में हर जना फेलियर देखता है, हर जना फेलियर देखता है, और उसके बाद में उसको वो सक्सेस की वैल्यू पता होती है। तो अगर तुमने वो फेलियर देख लिया है तो भाई घबराने का नहीं, जीवन तो यही है ना, संघर्ष है यार, ठीक है। संघर्ष तो किसके जीवन में नहीं था? भगवान राम के जीवन में भी संघर्ष था, तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष था। तो संघर्ष जब सबने ही करा है तो तुमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अपन बाउंस बैक करेंगे, प्रॉपर तरीके से बाउंस बैक करेंगे, अपने आप को काम डाउन करो, ठीक है। और मैं एक चीज बोल देता हूँ, अगर अगर तुम्हें चैन 26 में पास होना है ना, तो तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन ही तुम्हें पास कराएगा। मोटिवेशन वीडियोस 1 दिन 2 दिन के लिए मोटिवेट करते हैं, पर सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा ना, जब तक मामला गंभीर है, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन अपन को लेके आना पड़ेगा। और अगर अपन को वो सीए का टैग चाहिए ना, दैट इज़ अ वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी ना सोसाइटी में, वो चाहिए ना सीए का टैग, तो मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी राजा, ठीक है। अब मैं तुम्हारे साथ में ये डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई बच्चा ऑडिट में फेल हुआ है, तो सर उसको कैसे बाउंस बैक करना चाहिए? अब क्या करे सर, वो ऑडिट का सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गया है मामला, क्या करे? तो मैं आपको इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात को सुनना, ठीक है, सुनना ध्यान से। सर हमें ना ऑडिट में ना, या तो हमारे कुछ 35 से 40 के बीच में नंबर आए थे, या कुछ एग्रीगेट के कारण पास नहीं हुए तो 45 करीब नंबर आए होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस जोन में हो ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई होगी, ऑनेस्टली जवाब देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैं 100% कह सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को पता है सब बच्चों की। सर क्या तुमने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10, ये 3 चैप्टर में इसलिए बोलो क्योंकि सर ये 3 चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। ये 3 चैप्टर स्कोरिंग है पर लेंदी है, तो लेंदी के कारण बच्चा छोड़ देता है, पर ये बल्क है भाई, ये आपके आईसीए स्टडी मटेरियल में बल्क पार्ट है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ के गए हो तो सर गलत छोड़ के गए हो, ठीक है। मतलब अगर आपको वो अपने नंबर को बढ़ाना है कि भाई अपन को 15 नंबर बढ़ाने, तो सर ये 3 चैप्टर ही आपको बढ़ा के देंगे, ठीक है। और मैं आपको इस बार क्या बोल रहा हूँ, आप अपना जब अगली बार जब आप ऑडिट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तो ये नहीं 11126 से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, ठीक है, वो बेस क्लियर करने के लिए ठीक है, एक दिन फ्लो में आने के लिए ठीक है, बट सर आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। कब तक इन चैप्टर से बचोगे? आपको चैप्टर नंबर 4 बहुत ईजी है, मान के चलना। आई एम स्टार्टिंग अ स्क्रिबल रिवीजन, और मैं चैप्टर नंबर 4 से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 6 तारीख से स्टार्ट कर दूँ मैं स्क्रिबल रिवीजन की सीरीज 7 बजे रोज शाम में, ठीक है। आपको लगेगा सर ये चैप्टर कितने फर्जी है, चैप्टर बहुत स्कोरिंग है राजा, चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, तो मैं आपको पहले ये 3 चैप्टर पे फोकस करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इशू आपके साथ में ये हो सकता है कि सर हमें क्वेश्चंस देखते ही डर लगने लग जाता है, हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, हमको क्वेश्चंस के आंसर बनाने नहीं आते, ठीक है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग यूट्यूब पे अभी आप जाओगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, एक चैप्टर नंबर 1 का मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बैच का वीडियो डाल रखा है, आधे घंटे का। आपको उससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि सर आंसर लिखना कैसे है, आंसर बनाना कैसे है। आपको 2 से 3 क्वेश्चंस की उसमें प्रैक्टिस करा रखी है, और पूरे राइटिंग प्रैक्टिस बैच दैट इज़ ऑफ ओनली 1100 रुपीज़, जिसमें बुक्स भी मैं इंक्लूडेड देता हूँ, 9 आवर्स की प्रैक्टिस करा रखी है उसमें। आप अगर एक बार ये कर लोगे ना, आपका सर ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। मतलब ऑडिट में फिर कभी ये नहीं बोल सकते हो कि सर हमको क्वेश्चंस में आंसर कैसे बनाना है, क्वेश्चंस को समझना कैसे, वो दिक्कत आ रही है, वो कभी आएगी नहीं तुम्हें, ठीक है। इस कैटेगरी, दोनों कैटेगरी की मैंने बात कर ली। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ सर जिनके नंबर थोड़े से ज़्यादा गड़बड़ है, मतलब उनके नंबर बिलो 30 के है, बिलो 30 है। अब बिलो 30 है ना राजा, तो एक बार इवेल्युएट कर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, सब कुछ मिक्स हो रखा है, और बस अपन ऑडिट को पढ़े जा रहे। यहाँ पे बिलो 30 में खुद को इवेल्युएट इस तरीके से करो कि क्या मेरे को कोई बैच लेने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली रेगुलर बैच इस समय नहीं बनता, एग्जाम ओरिएंटेड बैच या बूस्टर बैच की तरफ जा सकते हो, ठीक है। या मेरा रिवीजन से काम हो जाएगा,
बिलो 30 के केस में आई वुड रिकमेंड कि एक बार खुद को थोड़ा सा इवेल्युएट करो, क्या क्या चीज़ें मैं छोड़ के गया था, मेरे को ऑडिट में कहाँ दिक्कत आती है, और क्या मेरे को क्लासेस लेने की ज़रूरत है क्या। अगर क्लासेस लेने की ज़रूरत है तो देन यू कैन रेफर एग्जाम ओरिएंटेड बैच या बूस्टर बैच। बूस्टर बैच में 80% कंटेंट कवर है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में 100% कॉन्सेप्ट कवर है, इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, वो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज यू शुड प्लान। अभी तुम ऑडिट में जब रिवाइज करने बैठो ना, जब करने बैठो ना, डोंट स्टार्ट विथ इजी चैप्टर्स। हाँ, फ्लो में आने के लिए अपने एक एक दिन थोड़े इजी चैप्टर बना लिए, ठीक है, 111 कर लिया इजी चैप्टर, उसके बाद में भाई टारगेट ऑन दिस डिफिकल्ट चैप्टर। और मैं आपको बोलता हूँ सर, चैप्टर नंबर 5 का तो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो डाल रखा है, जो बहुत जल्दी शायद हाइड हो सकता है। ठीक है, 6.25 घंटे का वीडियो है और बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, मज़ा आ जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 10 का देखना वीडियो यार, एक क्या बढ़िया 1 घंटा 10 मिनट का रिवीजन करा रखा है। कमेंट सेक्शन में आप देखना क्या बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई है, क्या ये चैप्टर कोई टफ है क्या, फर्जी चैप्टर है। मैं आपको बोल क्या रहा हूँ सर, जब तक आप डिफिकल्टी को हैंडल नहीं करोगे ना, ऑडिट हमेशा क्या रहेगा सर, डामाडोल रहेगा। तो इन चैप्टर्स पे फोकस करो। ठीक है, ऐसा नहीं है सर बस अगेन वापस रिवीजन में वही स्टार्टिंग 1 से लेके ये वही सीक्वेंस, और इन चैप्टर पे आते आते बिल्कुल स्पीड अपनी गड़बड़ हो गई, एनर्जी डाउन हो गई, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलो। मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आज अगर तुम्हें वो लाइफ चाहिए ना, वो लाइफ तुम्हें अपनी चेंज करनी है, अपनी फैमिलीज की लाइफ चेंज करनी है, फैमिली को प्राउड करवाना है, तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। और सीए का कोर्स है, अगर 100% रिजल्ट आ जाता तो फिर इस कोर्स की वैल्यू नहीं होती ना, तुम ये कोर्स कर रहे होते। कोर्स की वैल्यू है रिजल्ट, इसलिए इतना कम आता है। तो मेहनत करो, हार्डवर्क से मत घबराओ, और लाइफ में फेलियर्स अकेले तुमने नहीं देखे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना। तुम्हें लिंक्डइन पे हर जगह अभी सक्सेसफुल सक्सेसफुल की फोटोज दिखेगी, पर रियलिटी ये है कि यहाँ पे 85 से 90% जनता वापस अटेम्प्ट देगी। ठीक है, करोगे हार्डवर्क, करोगे हार्डवर्क। मोटिवेशन चाहिए या सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। और तुम आज से अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाओगे कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, मेरे को रोज 15-15 मिनट की सेल्फ स्टडी बढ़ानी है। फेक मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। एक बार ये अप्रोच कर ली, यू विल क्रैक सी इंटर इन योर जैन 26, एंड आई एम देयर फॉर यू। स्क्रिबल रिविजन्स की सीरीज आने वाली है, मैराथन एमसीक्यूज आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑडिट में मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, रिवीजन वीडियोस आर मोर देन इनफ फॉर यू, यू विल गेट क्लियर इन योर सी इंटर पेपर, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।